तो दोस्तों मैंने जो शादी की बारात की वीडियो डाली थी, आपने उतना अच्छा प्यार बनाया, अच्छा वीडियो पसंद आया आप लोगों को। तो मेरा अब लास्ट भाग छूट गया है, जिसमें मैंने जो है अभी और कन्यादान की वीडियो और 7 फेरों की वीडियो, जिसको हमारे आंचल बोलते हैं, और लास्ट विदाई तक की वीडियो डाल रखे। दोस्तों उसको भी देखना, चलो देखिए मैंने डाल रखी है। दोस्तों वो फैलने वो लगन वो घड़ी आ गई है। अब यहाँ पर जो है अब कन्यादान शुरू होने वाला है। अब मंडप सज गया है यहाँ पर, और दोनों पक्ष के वहाँ बर्जी बैठ गए हैं। अब जो है कन्यादान की शुरुआत होने लग गई है। तो दोस्तों वहाँ बर पक्ष बैठ गए हैं, यहाँ पर दुल्हन पक्ष बैठ गई है, और यहाँ पर जो है अब कन्यादान की परंपरा शुरू हो रही है दोस्तों, रीति रिवाज के रस्म के हिसाब से। नित्य रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम उमा सौभाग्य शंकर दमयंती नल सौभाग्यम सौभाग्यम परिकन्यो आयुष्मान भव आयुष्मती। तो दोस्तों अब बस से आ रहे हैं, वहाँ से कपड़े आ रहे हैं। बर्जी के यहाँ से ब्योली को दे दिया है, यहाँ से कर्म के हिसाब से ये यहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों। रख लो, ज्यादा कपड़े वहीं जाने। दोस्तों ये पहला नहीं हुआ करता था, अब के जमाने में ये सामने बन के आ रहे हैं, वहीं से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी। अब ये पता नहीं ये हकीकत है क्या है, कमेंट करके बताना दोस्तों। ये पहले तो नहीं चलता था, अब तुम्हारे यहाँ चलता था, नहीं चलता, हमारा तो अब भी चला है। ये पहले तो नहीं था, फिर क्यों? बिल्कुल सही बताइए साहब। हाँ साहब, ये नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। इसमें बीड़ी भी लगती है, सिगरेट भी लगती है, खत्म होते हैं। चलो प्रथा को तो ठीक है। तो दोस्तों ये आई और श्रृंगार आ गया है। दोस्तों अब आए जीवरात की बारी। जीवर अब दे रहे हैं, ये वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से भी देंगे वो। अभी ये मायके से जा रहा है। सबसे बढ़िया जो है अब यहाँ बहुत जो है अपना जीवरात को अब ब्योले को सौंपेंगे। पहले मायके वाले ने दिया, फिर बर पक्ष ने दिया। अब तांबे की परात में अब उनको सौंपने के लिए तैयार हैं। पकौड़े भी दे, मैं तो गिनती कर दूंगा। उनको सौंप दिया है, अब अपने जेवरात पहनेगी वो। आगे कार्रवाई चलते रहेगी। कन्यादान हो रहा है, गड़ुआ की धार लग रही है। ये देखो कन्यादान कन्यादान की धार लग रही है दोस्तों। अभी कन्यादान हो रहा है और बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो जब तक मंत्र पूरे नहीं हो जाए तब तक धार नहीं टूटनी चाहिए। ये पंडित जी का नियम रोल है। हाँ, ये पंडित लोग कहते हैं कि धार नहीं टूटती है। धार जो है वो नहीं टूटी जानी है। धार को लगातार उसमें कांसी की थाली में जानी है। अच्छा, हाँ, तभी कन्यादान का वो है, महासंकल्प कहा जाता है। महासंकल्प ये दानों में कई दान होते हैं, दान में से महादान। हाँ, सर्वश्रेष्ठ दान यही कहलाता है। कन्यादान वही कर सकता है जो जिसके बाद लड़की हो, है ना। और लड़की बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहीं पर काम आता है। नहीं दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया कि दान से महादान कोई नहीं होता है। लड़की दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो बर्जी को सौंपा जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये ऐसे होते हैं। पकड़ा क्या अब ये सौंप दिया है, बर्जी को हाथ लगाते हैं। अब क्योंकि अब सौंप रहे हैं वो।
त्वे गौरी तुम आ जाओ, आप छोड़ दो, आप मत छोड़ना। यथा शक्ति विभूषितम काश्यप गोत्रस्य काश्यप स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब आप कहेंगे संसार के बोलो संसार के धर्म अर्थ काम में इसको सहभागी बनाना, कभी इसकी अवहेलना मत करना। जैसे बरसे ये वर्जी ने भी कहना है इसको कि मैं इसको मेरी सहधर्मिणी रहेगी और इसका मैं प्रताड़न नहीं करूंगा और इसको मैं जहाँ भी होगा अपने ध्यान रखूंगा, ठीक है, इसकी सुरक्षा करूंगा। नाति चरामी बोलो, नाति चरामी नाति चरामी नाति चरामी। मैं कोई भी यज्ञ धर्म होंगे इसमें इसकी मैं वो करूंगा, मतलब मेरे संग में रहेगी। रहेगी। कि मैंने बड़े प्यार से लड़की को पाला हुआ है, आज हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप जो है इसको कभी भी यज्ञ करोगे, पूजा पाठ करोगे, सहधर्मिणी बनाना, इसको सहधर्मी बनाना। समय इसको आप बोलोगे नाति चरामी, यानी कि मैं इसको सहधर्मी बनाऊंगा। संकल्प दे दो पहले। जागो पुष्प दल, हाँ दोनों की रखो, दोनों की रखो आशीर्वाद ऐसी कर दियो दोनों का। मंगलसूत्र पहना जा रहा है और यहाँ पर जो है काले जी का आप बधाई दे रहे हैं। ये दोस्तों कुछ नजारा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाया गया है वर्जी के द्वारा और सब ने हार्दिक शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। आप लोग भी देंगे मुझे उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर जो है अब मुकुट पहनाया जा रहा है। फाइनली अब जो है कन्यादान हो चुका है, अब आंचल की बारी है, आंचल का कार्यक्रम होगा। तो अब जो है हैंडी जो है बहू वहाँ चली गई है हमारी लड़की और फंक्शन सौंप दी गई है। अब जो है यहाँ पर अब फेरे की तैयारी हो रही है, अब साथ फेरे लेंगे यहाँ पर। कन्यादान करके अब ब्योल को सौंप दिया है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है वहाँ। आशीर्वाद के हम युगों युगों तक इनकी जोड़ी सलामत रहे, इसके जो है दोस्तों यहाँ पर जो है फेरे लगने शुरू हो गए हैं। खिला पैटते हुए फेंकते हुए और ये देखो अब खिला चल रहा है, फेरे लग रहे हैं। एक फेरा हो गया, दूसरा फेरा चल रहा है। ये भाई जो है खिला देता है और बहन उसको और पैटती हुई जाएगी। भाई देता है खिल, पैटती हुई जाएगी। अब ये तीसरा फेरा है तुम्हारा, तीसरी बार घूम रहे हो। तो दोस्तों 7 फेरे लग रहे हैं, 7 जन्म तक साथ रहेंगे करके देंगे। तो यही हमारी परंपरा, यही हमारी हिंदू संस्कृति, यही हमारी हिंदू संस्कृति है हिंदू की। तो पंडित अलग मंत्र बोलते हैं, मैं अलग से अपना समझा रहा हूँ आपको। पंडितों के मंत्र पर ध्यान नहीं देना है। हाँ पर लेकिन पंडित के मंत्र में ध्यान मत देना, मेरी बातों में ध्यान देना। दोस्तों 7 फेरे का मतलब जो है 7 जन्म का तक साथ निभाएंगे करके ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ। पंडित के वचन में ध्यान मत देना। गोत्र चेंज होता है, यहीं से तुम जो है आज तक भारद्वाज गोत्र के थे, अब आप काश्यप गोत्र में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर से हमारा गोत्र चेंज होता है, हो गया। हाँ यहाँ से गोत्र चेंज होता है। 1 2 3 4 विष्णुराजस्यो विष्णुत्वम नयंतो, चौथा रख के, और चतुर्विंशम मयो भवताम विष्णुत्वम नयंतो, फिर 5वां रख के पंचो पशुभ्यो विष्णुत्वम नयंतो, फिर 7वें में जो 7वां पैर रख करके उसके ऊपर रखो, वो पैर रखो, ये बत्तियां बुझा दो, बुझा दे। और ध्रुव तारा बल्ब को मान लो अभी, ठीक है। क्यों प्रयोगात्मक है वो, आप तो खुद नेवी में है। थे मेरा और तुम्हारा मन मिल गया है, ठीक है। ये कहना है। अब बैठो। आशा पंडित जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्यक्रम संपन्न हो गया यहाँ पर। हाँ, और यूट्यूब का भी ध्यान रखें।
खुश हैं, प्रसाद लें और आप उनको विशेष और बधाई। संपन्न हो गया अब जो है पंडित जी भी देखे हैं सुनो, तो बधाई हो और बधू को हमारी तरफ से भी। अच्छा सुनो, अब जो है तो मेरी पूरा करेंगे तभी मैं तुम्हारी बाईं तरफ आऊंगी। पहली शर्त इन्होंने रखी है, ये अन्याय मत करो तो। अगर कभी जो है यज्ञ करोगे, या आज तक तुम मतलब कहीं भी चले जाते थे, यानी कि हरिद्वार चले जाते थे, तीर्थ यात्रा में चले जाते थे, अब अकेले नहीं जाना है, मुझे भी साथ में ले जाना है। और कहीं भी घर यार में ऐसे पूजा- मत करो, अभी वो वहाँ बॉर्डर में जाएगा, वो कहेगा मैं भी आके हो तो बॉर्डर में तो नौकरी करने जा रहे मैंने हो वो भी कहेगी, मुस्लिम पंडित जी ने यही कहा था कहेगी। अच्छा सुनो, आप जब भी यज्ञ करोगे घर में तो मेरे से पूछ के करोगे। आपका तो क्या है, आपने पंडित जी को फोन किया, भाई पंडित जी कथा करने या पाठ करने आ गए, व्यवस्था तो सब मुझे करनी है, मुझे तो जरूर पंडित जी बताना है। इनको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है करके। ठीक है, पहली शर्त इनकी यह है, कभी भी यज्ञ करोगे या कोई अनुष्ठान करोगे तो मेरी सहमति लेनी बहुत जरूरी है। अब दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी है आपके साथ, कभी भी दान करोगे, कहीं भी अगर आपको गोदान करना है या फिर आपको कोई भूमि दान करना है, सैया दान कुछ करना भी है। करना है, कुछ भी दान करना है, उसमें भी मेरी सहमति लेनी बहुत जरूरी होगी। ये बड़े ढंग से समझा रहे हैं अभी पंडित जी इनको, आप कुछ नहीं कहेंगे। आशीर्वाद देके। तीसरी शर्त रखी है इन्होंने, मेरी 3 अवस्थाएं हैं। बाल्य अवस्था में तो मेरे पिताजी ने मेरा लालन पालन कर दिया है, अब जो है यौवन अवस्था और बुढ़ापे में आपको ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बार बार पिताजी के पास नहीं जाऊंगी, पिताजी मुझे ये परेशानी है, ऐसा है, आप ही को जो है मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने कहा बिल्कुल जो है आपका ध्यान रखूंगा मैं। और उसके बाद चौथी इनकी ये है कि आज तक आप अकेले थे, आपने हो सकता है आप कभी दिल्ली में रहे हो तो वहाँ कोई फ्लैट लिया हो, कोई कहीं धन छुपाया हो, स्विट्जरलैंड या कहीं और खाता खोला, जो पापा को भी पता नहीं होगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। जहाँ भी धन छुपा रखा है वो धन सब मुझे बताना पड़ेगा। शादी होने से पहले ही बता दिया। आज तो सब पहले ही बता दे रहे हैं, कहाँ कहाँ देखी हुई। ठीक है, धन छुपाने के लिए भी मेरी राय लेनी बहुत जरूरी होगी। और उसके बाद जो है इन्होंने 5वीं शर्त रखी हुई है, कभी भी जमीन जायदाद आदि कुछ भी मकान कुछ भी खरीदोगे तो उसमें भी मेरी शर्त, मेरी सहमति लेनी बिना मेरी राय के आप नहीं करोगे। और उसके बाद 7वीं शर्त इन्होंने ऐसी रख दी है आपके साथ कि कभी मैं अपनी देवरानियों के साथ, जिठानियों के साथ बैठी हूँ या अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है तो आप उनके सामने नहीं चिल्लाओगे, आप अंदर ले जाओगे मेरे को, वहाँ पे आप कहोगे कि आपसे ये गलती हुई है। ये नहीं कि मतलब आप वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सामान मिल लीजिए। ठीक है, आप इन्होंने जो है तुम्हारी तो साहब दुल्हन की विदाई हो रही है, यहाँ परखा जा रहा है और ये देखो तो विदाई हो रही है। होने जा रही है, बाजू वाले आ गए, बैंड वाले। तो 5:45 भी हो गया, उजाला भी हो गया है। अब जो है बारात विदा होने को जा रही है और बुरा भी लगता है। और चलो बढ़िया टाइम से जा रही है बारात, या नहीं तो रात को बढ़ा देते हैं। और अभी बारात जो है सही टाइम से जा रही है। और ये गेट से बारात अभी हॉल के अंदर बाजे आजे बज रहे हैं। दोस्तों आगे तो दोस्तों बड़ा अब देखो ना, रस्म रिवाजें होते हैं और अभी दुर्गुन पलटा रहे हैं वो, अभी बाहर आगे फिर अंदर को चले गए हैं, अब दुर्गुन पलटा रहे हैं वो, फिर आके फिर बाहर आएंगे, फिर सीधे चले जाएंगे। दोस्तों पराठा लग गई है, बारात आगे बारात विदा होने जा रही है, बारात आ रही है। सब इसमफल हो गए हैं और अब बारात
खाने से विदा हो रही है। बैठो, अब बैठने लगे अब गाड़ी में। मैंने खोला है, बैठो आराम से बैठो। इन्हीं के साथ बैठना है। हाँ, रुको पहले हमको चेकिंग करना है, आराम से। ये बैठ गए दोस्तों अब गाड़ी में। अब अपना जो है अब चली दुल्हन अपने ससुराल को। ससुराल को चलेगी दोस्तों। सब इश्मसल हो गए दोस्तों, सब यहाँ का माशा आ गए सुबह सुबह, क्योंकि अब दुल्हन विदा हो गई है, अब अपना ससुराल को चली जा रही है। तो इसे जो है सब यहाँ का मन्नम आए, आंसू भराए। तो चली गई अब दुल्हन। विदा हो गई बारात। अब ये सब रोने लगे दोस्तों, यहाँ पर इश्मसल हो गए। ये रोना धोना नहीं है भाई। नमस्कार, नमस्कार हो, सब फल रहा बच गया।